ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। माया के श्राप से बचे रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहे। माया के श्राप से बचे रहे। आज का प्रश्न, माया का श्राप क्यों लगता है? माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, पहला पॉइंट, बाप और पढ़ाई। बाप और पढ़ाई का माना ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, माना बाप का निरादर करने से, पढ़ाई का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा पॉइंट है, आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते। आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते। बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग जाता है। वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा, आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते। बुद्धि को ताला लग जाता है। वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बुद्धि को ही ताला लग जाना बहुत बड़ा श्राप है। जिस बुद्धि से आपने बाप को पहचानना है, उनका कहना मानना है, उसी को ताला लग जाना, ये क्या कहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये श्राप है। तो ये अपने ऊपर बेरहमी की कारण क्या था?
बाप का निरादर किया, पढ़ाई का निरादर किया, आसुरी चलन चली, दैवी गुणों की धारणा नहीं की, बाप का कहना नहीं माना, तो बस फिर लग गया माया का श्राप, हो गया सत्यानाश। बुद्धि को ही ताला लग गया। अब बुद्धि सही समझ दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो कर दिया, बाप का निरादर कर दिया। जो पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए ना, भ्रष्ट बनाने के लिए तो रावण बैठा ही है, 5 विकार बैठे ही हैं। बाप अपनी मत देते हैं, उस पे नहीं चलते, वो करते जो बाप को पसंद नहीं आता। तो जब बाप को जो पसंद ही नहीं आता तो कैसे समझते कि हम बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। बाप के दिल पर चढ़ने के लिए जो बाप को पसंद हो वही तो करना पड़ेगा। उनकी मत पर चलेंगे तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे, तो ये बुद्धि पर जो ये ताला लगा हुआ है खुलेगा। बुद्धि राइट जजमेंट देगी, आप श्रेष्ठ कर्म करने लगेंगे, वरना माया श्रापित कर देगी और ये गति हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वे श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षरी दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वे अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार है वे बच्चा है ही नहीं, वे बच्चा है ही नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे, परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, वो या अपने को आप ही श्रापित करते। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं। अगर बेहद के बाप की नहीं मानते तो फिर माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। तो कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। सही होता है ना। अब एक तरफ तो हम प्रभु माने, दूसरी तरफ उसी की ना माने, कि क्या माना? प्रभु की आज्ञा सिर माथे, वो जैसा कहीं वैसे करने के लिए तो रेडी रहना चाहिए। पर जो ये अपने संकल्प हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो भगवान ने आज्ञा दी नहीं, हमारे हिसाब से दी होती तो हम तो झट मान लेते, ये तो कुछ और ही करने के लिए कहा, तो फिर कैसे सिर माथे रख ले? ये तो सबको पता है ना, कहते भी आए हैं कि प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, भगवान कौन है? कई बार हम कहते हैं ना हमारे में बुद्धि नहीं है, पर भगवान तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, तो इतनी बुद्धि गिफ्ट कर रहे हैं, कह सकते हो आप? हम कई बार के हमें समझ नहीं आती है या हम समझ नहीं पाते हैं, पर बाप तो रोज समझाते, फिर भी क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम कहना नहीं मान पाते, बुद्धि पर माया ने ताला लगा रखा है। वरना जिसे बाप समझ आ गया हो, आत्मा बिंदी बाप बिंदी, और क्या समझ में आना, सब समझ आ गया। बाप बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है,
श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बस सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवाज है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश ही करते हैं। दुखी हो गए, कहेंगे हम ऐसा कर लेते हैं, आपघात कर लेते हैं, तो क्या दुखों से छूट जाएंगे। आज तो कोई सुन भी रहा है, कल को कौन सुनेगा। सुनाने के लिए उनके पास भी मुख चाहिए, तो अपनी सत्यानाश करते हैं ना। बाप तो समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो, देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली भी नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, देवी गुण धारण करो। वे है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते। अब सन्यासियों के पास जाते हैं, समझते मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ ही नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वे सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। बल्कि इसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना, है तो फिर भी रावण राज्य में ना। चाहे धन है किसी के पास बहुत, चाहे प्रॉपर्टी आदि है तो वह रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट क्या है, इतना ही है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग के बिगड़ पावन बन नहीं सकते। और ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। और योग बिगड़ पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता। तो याद बिगड़ विक्रम कैसे विनाश हो। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वे स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े।
बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करता है। जैसे कोई ऊपर से गिरता है ना, छत से नीचे गिरे, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। ऊपर से गिरा पर मरा नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहेक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम कर रहा फिर? ऊपर से गिरा पर मरा ही नहीं, अब वो हॉस्पिटल में पड़ा है। तो यही सोचेगा नायक अपने आप को धक्का दिया मैंने, अब मैं ना इधर कर रहा ना उधर कर रहा, क्या काम कर रहा। यहां भी ऐसे चढ़ना है बहुत ऊंचा और श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते। आगे चल हर एक को अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। आगे चलो, हर एक को अपना पद अपने आप दिखाई देगा कि हम क्या बनते हैं। जैसे स्टूडेंट को पता चल जाता है ना, जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विस से वो आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे, फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं है, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहां खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती है, बाप फिर भी बच्चों को कहते खबरदार रहो। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप सब जाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करता है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं, तो टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बद चलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। आप कहते कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान करे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहां अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहां तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा काम है, बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने लिए, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए।
दृष्टि से पता चल जाता है। उनको बिठाना भी नहीं चाहिए, एकदम रवाना कर देना चाहिए। अब दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए, फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वह फिर ये ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। और गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। अब बाप को, घर को, वर्षे को याद करते रहो। तो अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूं। अब ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, ये बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि इस पढ़ाई से और योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि आप ये कैसे ले रहे हो। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। अब याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। और बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते। भारतवासी 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं ना, वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला ना सके, और तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। और समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। और धर्म के जो बड़े बड़े हैं ना, उन्हों को आना तो है, और तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति या नॉलेज ले जाए ना, तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में डालेंगे, तो ये भी तो ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे, है ना। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। और म्यूजियम में तो बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, तो यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, तो यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन बांट जाएगी, है ना। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में वो उच्च पद पाएंगे। तो पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं, तो नीचे उतरना माना तुम प्रधान बनना। तो पोप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को तो जानते ही नहीं, है ना। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी नॉलेज है, और चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं, और सुंदर चीज होगी ना तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा, है ना। बहुत आएंगे देखने के लिए, तो जितने बड़े चित्र होंगे ना उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। और शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं, है ना। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा, यहाँ भी मान तो वहां भी मान होगा, है ना। तुम पूज्य बनेंगे, ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। तो बाप जो कहते हैं ना, सर्विस पर दौड़ते रहो,
और बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। कोई भी देदारी को गुरु नहीं बना, सबका सदगति दाता में एक बाप है। तो अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजा ही लो। तो मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन, लिखो। तो मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाप की महिमा पूरी है। तो बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है, यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। तो कलयुग में इतने ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े हैं। ये फिर घेर माना अदली बदली किसने की कि कलयुग में इतने और सतयुग में थोड़े, तो फिर ये फेर बेर किसने की, तो जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वे भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। तो सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी। सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर, माया के धोखे से बचना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर, माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी कुदृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। आज का वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति वह। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति वह। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ
5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। इसी का तो अभ्यास करना है, इसी का अभ्यास करना है कि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। आज का श्लोक, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो कि आपके राज्य में कोई विघ्न ना हो। उसके लिए आज संगम युग पर आप निर्विघ्न सेवाधारी बनो। हम सब सेवाधारी हैं, पर क्या मुझ आत्मा के द्वारा यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ता? मेरी अवस्था कैसी है? निर्विघ्न अवस्था है या मेरे द्वारा छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाता है? क्या कैसी अवस्था है? सेवादारी तो है, पर कैसे सेवादारी है? निर्विघ्न सेवादारी है? चेक करना है। तब आप निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनेंगे कि आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं होगा। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ये तो सब कर सकते हैं कि मेरे द्वारा कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सेवाधारी हूं। सेवाधारी का अर्थ ही होता है सेवा करते जाना और नाम मान शान की इच्छा ना रखना, तो उसके द्वारा कोई विघ्न नहीं होगा, वो निर्वांछित होगा। अव्यक्तिशाली कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू से उसमें अविनाशी और एक रस रहेंगे। क्लियर? वो मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। वाह वाह। ओम शांति।